जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और आप खुदा के जाओ जलाल में बढ़ते चले जाए। दोस्तों, सिलसिला वही टाइटल जो हमारा जारी और सारी है कि जिसके कान हो वो सुन ले के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। यही कि जो नए अहदनामा में खुदा ने हमें अहकाम खुदावंदी दी है, वही हूबहू पुराने अहदनामा में भी खुदा ने हमें अहकाम अशरा यानी ज़िंदगी गुजारने का, यानी खुदा के मुँह का कलाम, यानी यीशु खुदा दिया था, दिया है और देता रहेगा। ये कलाम खुदा आज कल और अब तक यकसा खुदा है। और दोस्तों, आज हम देखेंगे कि गरीब, यतीम और बेवाह के लिए खुदावंद नए अहदनामा में क्या फरमाता है और हूबहू ऐसे ही पुराने अहदनामा में क्या फरमाता है। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। मैं आयत आपके सामने पढ़ता हूँ नए अहदनामा में से मुक़द्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 23वां बाब, मुक़द्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 23वां बाब और उसकी 14वीं आयत। गौर से सुनिएगा दोस्तों। ऐ रयाकार, फकीयों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम बेवाओं के घरों को दबा बैठते हो और दिखावे के लिए नमाज को तूल देते हो, तुम्हें ज़्यादा सज़ा होगी। दोस्तों, कलाम खुदावंद फरमाता है कि तो तुम दुआएं तो बहुत लंबी लंबी करते हो, दुआएं तो बहुत ज़्यादा करते हो, लेकिन गरीबों के साथ, बेवाओं के साथ और आप देखते हैं कि यतीमों के साथ आप क्या करते हैं, आपका रवैया क्या है। याद रखिएगा, खुदावंद ने ये 3 कैटेगरीज वो रखी हैं जिनके इंसाफ में कोई नहीं बोलता। खुदावंद ने ये कैटेगरीज यानी बेवा जिसका हस्बैंड नहीं होता, यानी यतीम जिसका माँ बाप नहीं होता और गरीब जिसका कोई भी नहीं होता। खुदावंद ने ये 3 रिश्ते इसलिए इस ज़मीन पर रखे कि जिसका कोई नहीं होता, मैं देखता हूँ तू उसके साथ क्या करता है, तू उसके साथ कैसे ज़िंदगी गुजारता है। इस तिश्ना की किताब में खुदावंद ने फरमाया कि मैंने ये गरीब, यतीम और बेवा तेरे मुल्क में जानबूझकर रखे हैं ताकि तू मुझसे भी मोहब्बत रखे और तू इनसे भी मोहब्बत रखे। तो दोस्तों, खुदावंद फरमाता है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने आयत पढ़ देता हूँ कि यही आयत मुक़द्दसा हमें पुराने अहदनामा में मिलती हैं। इस तिश्ना की किताब उसका 26वां बाब और उसकी 13वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है। फिर तू खुदावंद अपने खुदा के आगे यूं कहना कि मैंने तेरे अहकाम के मुताबिक जो तूने मुझे दिए मुक़द्दस चीज़ों को अपने घर से निकाला और उनको लावियों और मुसाफिरों और यतीमों और बेवाओं को दे भी दिया, और मैंने तेरे किसी हुक्म को नहीं टाला, ना उनको भूला। खुदावंद के ये बड़े हुक्मों में से हुक्म है कि तू गरीब, यतीम और बेवा परदेशियों की मदद करे, परदेशियों की मदद करें दोस्तों, क्योंकि उनका कोई नहीं होता, उनके सिर्फ आप हैं। खुदावंद आपको नोट करता है और खुदावंद तो ये भी कहता है कि जब मैं नंगा था क्या तूने मुझे कपड़े दिए, क्या मैं भूखा था तूने मुझे खिलाया, जब मैं प्यासा था तूने मुझे पिलाया। क्योंकि दोस्तों, नंगे, भूखे, प्यासे कैदियों का कोई भी नहीं होता। तो क्या आपने या मैंने उनकी देख रेख की? क्या आपने और मैंने उनकी खिदमत की? आप मेरे साथ एक और आयत मुक़द्दसा देखते हैं, यिर्मयाह की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 5वीं से 6ठी आयत में लिखा है, क्योंकि अगर हम अपनी रविशें और अपने अमाल सरासर दुरुस्त कर लें, रविशें और अपने अमाल सरासर दुरुस्त करो, अगर हर आदमी और उसके हमसाया में पूरा इंसाफ करो, अगर परदेसी और यतीम और बेवा जुल्म ना करो और मकान में बेगुनाह का खून ना बहाओ और गैर माबूदों की पैरवी जिसमें तुम्हारा नुकसान है ना करो, तो खुदावंद आके फरमाता है कि मैं तुझे अपने तेरे बाप दादा की बरकतें तुझे दूंगा। तो दोस्तों, खुदावंद यहाँ पर फरमाता है कि आप किसी परदेसी, यतीम और बेवा, अगर हम टू दी पॉइंट बात करें, किसी परदेसी, यतीम और बेवा पर जुल्म ना करें तो खुदावंद हम पर बरकतें नाजिल करेगा, और अगर हम परदेसी, बेवा और यतीम पर जुल्म करते हैं तो खुदावंद अपनी लानतें हम पर नाजिल करेगा। तो दोस्तों, याद रखिएगा इस कलाम खुदा को। मिसाल की किताब में तो ये तक लिखा है, अगर तू बेवा, यतीम या गरीब, वहाँ पर लिखा तो बेवा है, तो लिखा है कि अगर तू इनकी मदद करता है तो तू मुझे कर्जदार कर देता है। हमने खुदा को कर्जदार करने के लिए इनकी मदद नहीं करनी, हमने ये समझकर मदद करनी है कि ये हमारे भाई हैं, हमने ये समझकर मदद करनी कि ये मसीह में हमारे बहन भाई हैं, हमें ये समझकर मदद करनी कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने ये हमें हुक्म दिया है और हम अपने खुदा से मोहब्बत करते हैं, इसलिए हम उसके हर हुक्म को मानते हैं।
جیسا کہ استثنا کی کتاب میں لکھا کہ نہ میں تیرا کوئی حکم بھولا اور نہ میں نے اسے توڑا۔ تو دوستو یاد رکھیے گا ان کا کوئی بھی نہیں، ان کے آپ ہیں، اور اگر آپ نہیں تو یاد رکھیے گا ایک ہستی اوپر ہے جو سب کو کھلاتی ہے، وہ پھر ہمیں نہیں چھوڑے گی۔ تو بیوہ، یتیم اور غریبوں کا خاص خیال رکھیں۔ سو خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ جے مسیح۔